करवाने वाला हूं। तो अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। दोस्तों मैंने आपको पहले ही कह चुका हूं कि हमारे क्वेश्चन सीआरपीएफ ट्रेडमैन की जो हमारी सीरीज चल रही है, तो दोस्तों उसमें से लगभग क्वेश्चन पूछ जा चुके हैं आपके। इसमें इस जो सवाल में दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन आए हुए हैं, हमारे एक स्टूडेंट गया है पेपर देने के लिए, तो उन्हें दोस्तों बताया है कि सर यहाँ से आपके जो सवाल है वो लगभग से 10 से 12 सवाल आपकी पूछ जा चुके हैं। ठीक है, तो आपका पहला सवाल दोस्तों क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 51 के मौलिक अधिकार पूछा, मौलिक कर्तव्य सॉरी, तो संविधान के अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने करा चुका हूँ, ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैं करा चुका हूँ। तो इसके 11 मौलिक कर्तव्य आपके। ठीक है, और आपसे यह पूछा जाए कि संविधान के मौलिक कर्तव्य में एक 1976 में दोस्तों, जो 1976 में आपका 42 संशोधन हुआ था, तो संशोधन के दौरान आपको स्वर्ण समिति का और समिति की अनुशंसा के पर जोड़े गए थे। ठीक है, अनुशंसा पर जोड़े गए थे। और आपसे पूछा जाए कि नेक्स्ट जो आपसे पूछ सकता है कि जब मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में रखा गया है। ठीक है, यह आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा दोस्तों आपका, दूसरा कोई क्या क्वेश्चन पूछा था, दूसरा क्वेश्चन पूछा दोस्तों आपका साइंस का क्वेश्चन है, कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था। ठीक है, बिल्कुल मानता हूँ ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था। तो कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली दोस्तों किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों लाइसोमोस को। किसे दोस्तों, लाइसोमोस जो है उसके कोशिकाओं की आपको थैली माना जाता है। ठीक है, मैंने ये कराया था आपकी कि कोशिकाओं की खोज किसने की थी। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है, लेकिन आपसे ये नेक्स्ट एग्जाम दोस्तों, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछ सकता है कि कोशिकाओं की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की दोस्तों। ठीक है, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। और आपसे यही पूछ सकते हैं दोस्तों इनके इसके संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर, पादप कोशिका में कोशिका में दोस्तों कोशिका भित्ति का होता है। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है कि माइक्रो इंडिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे। और इसमें यह सवाल बनता है कि राइबोस को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों प्रोटीन का पावर हाउस, प्रोटीन की फैक्ट्री और केमिकल प्रोटीन। ठीक है, लीवर को केमिकल प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है साथियों, और आपका राइबोमोस को दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और माइक्रो इंडिका दोस्तों आपका है जो है कोशिकाओं का, ये आपका पावर हाउस कहा जाता है, कोशिकाओं का पावर हाउस। ठीक है, आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपका आया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सर्वाधिक बड़ी नदी कौन सी है, तो ये मैं करा चुका हूं दोस्तों। ठीक है, प्रायद्वीपीय आपकी जो सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी नदी है। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूं दोस्तों। हमारे लगभग दोस्तों जो देखा जाए तो साइंस के कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मैंने नहीं करवाए हैं, लेकिन दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने करवा चुका हूँ आपके सीआरपीएफ ट्रेडमैन में। ठीक है, क्यों दोस्तों, आपकी क्लास चल रही है कि आपकी सीआरपीएफ ट्रेडमैन की प्रीवियस क्लास चल रही है, तो उसमें सब कुछ सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, वही क्वेश्चन आपके दोबारा रिपीट होने की संभावना होती है। और आपसे पूछ सकता है कि जो आपकी गोदावरी नदी का उद्गम दोस्तों महाराष्ट्र के ऋषिकेश्वर नासिक से होता है। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कि जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो सर महाराष्ट्र के ऋषिकेश्वर में नासिक से होता है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरती है। और आपसे ये पूछ सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कृष्ण नदी है। ठीक है, इसका उद्गम स्थान दोस्तों आपसे पूछ ले कि जो महाराष्ट्र के महालेश्वर से निकल कर दोस्तों कर्नाटक होते हुए आंध्र प्रदेश के रास्ते में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है सर तीसरी पूछ ली, सर तीसरी नदी कौन सी है, तो हीराकुंड बांध पर। ठीक है, अगर आपसे पूछे जैसे प्रायद्वीपीय पठार की तीसरी सबसे बड़ी नदी महानदी है दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी। ठीक है, पहली पूछ लिया आपसे, दूसरी पूछ सकता है, तीसरी पूछ सकता है, तो तीसरी दोस्तों महानदी है, जो हीराकुंड बांध परियोजना जो इंडिया की सबसे लंबी बांध परियोजना है। ठीक है, तो ये इनमें से समथिंग क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोयले की दलाली में हाथ काले मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कोयले की दलाली में दोस्तों ये मुहावरा है आपके हिंदी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों, खराब काम का परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, ये होगा। तो साथियों आज के एग्जाम में आपने कितने क्वेश्चन सोल्व करके आओ जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी हिंदी से आपका है कि नीरज किसका पर्यायवाची शब्द है, तो सर कमल का शब्द है। ठीक है, ये भी आपका हिंदी का है। और देखिए ताउते तूफान कब आया था, ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने करा चुका हूँ, ये आपके 21 में आया, 2021 में ताउते तूफान आया था। ठीक है, ये आपके कहाँ पर आया था, ये सर आपकी जो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर इसमें जो आपके ताउते तूफान का सर देखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ये इससे संबंधित जानकारी आपकी नहीं पूछी जा सकती, ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना कौन सदी में हुई थी? तो ये मैंने करा चुका हूँ दोस्तों। तुगलक वंश जो है इसकी स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना की थी, और साथियों 14वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। कौन सी में? 14वीं सदी में हुई थी साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके ब्रिटेन के संविधान से लिए गई है, ठीक है। और दोस्तों कुछ आपके ऐसे हैं जो आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, उनको भी याद कर लें, अनुसूचियां वगैरह, ठीक है। आपकी जो 12 अनुसूची है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, उनमें से कुछ अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूमध्य रेखा के सबसे नजीक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है, ठीक है। कौन सा है दोस्तों? तमिलनाडु है। ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, लगभग सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं करा चुका हूँ, हमारी वीडियो जाकर देखना। उसमें भाजा में रोक कट गई गुफाएं कितनी हैं? ये नहीं कराए दोस्तों, जो आपकी है ये 22 गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट क्या होगा दोस्तों? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो जियाउद्दीन बर्नी ने की थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैं शायद करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप क्या आया था? गिरधर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गिरधर का दोस्तों वासुदेव या कृष्ण पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा आपसे, तो पुष्प ये 3-4 हैं जो आप करके आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, ठीक है। श्री गोविंद जी का मंदिर कहाँ पर है? तो श्री गोविंद जी का दोस्तों एक तो उत्तर प्रदेश वृंदावन में है, एक राजस्थान में जयपुर में है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये आपके ऑप्शन पे आधार होगा कि आपके ऑप्शन में क्या आया था। स्पूत की रचना प्रतिक्षण को क्या कहते हैं? तो सर प्रक्रम मार्ग के आधार पर, ठीक है, प्रक्रम मार्ग के आधार पर होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना किस शासक ने बनाई थी? तो सर अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना बनाई, ठीक है। किस शासक दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके क्या आया था? दिल्ली सल्तनत का दूसरा सिकंदर कौन था? तो सर अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। लगातार बैक टू बैक यही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ आपका। 2021 में सीमांत सुविधा दर क्या थी? तो सर ये मैंने नहीं करवाया था। 2021 में सीमांत सुविधा दर दोस्तों आपकी जो लगभग थी वो 4.25% थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, मंगोल का आक्रमण कब हुआ था? और ये मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ दोस्तों। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के दोस्तों काल में 1398 ईस्वी में दोस्तों, यानी 1398 ने तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, ठीक है। और इससे पूछ सकता है कि हुनों का आक्रमण कब हुआ था? समुद्रगुप्त के समय में हुआ था। हुनों का आक्रमण दोस्तों समुद्रगुप्त के समय में हुआ था। और मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण दोस्तों 712 दाहिने समय में हुआ दोस्तों। जो पानीपत की लड़ाई पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में 1526 में हुआ, ठीक है। तो दोस्तों आपने कितने में से कितने क्वेश्चन सही करके आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, ठीक है।